जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट चैप्टर के आईएमपी एमसीक्यूज जो हैं, जो दिए हुए हैं एमपी बोर्ड द्वारा, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इसको, मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं करूंगा, जस्ट ये वीडियो बनाया जा रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। तो फर्स्ट है इसका, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर लगने वाला बल क्या है। तो इसका आंसर सही है ए, एफ इक्वल टू ई अपॉन क्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु, दूसरा वाला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट है बी। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव पी रखा है, गोले से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका आंसर करेक्ट है ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद चौथा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसके बाद पांचवा है, मुक्त आवेश में परावैद्युतांक का बिम्बीय सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव से के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखना, जब भी वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आए तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां इसका। तो ये क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव को क्षेत्र से 180 डिग्री घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा। तो अगर ऐसा विद्युत क्षेत्र है एक समान, ठीक है, तो इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है, इस द्विध्रुव को पूरा 180 डिग्री घुमाया जाए तो उस पर जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा पीई। ठीक है। इसके बाद आठवां है कि अगर किसी घन की भुजा x है, उसके केंद्र से x/2 दूरी पर बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये होगा बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसके बाद है नवा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है। इसके बाद खाली स्थान देखते हैं। खाली स्थान का पहला क्या कह रहा है, एकल ऋणावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। इसका आंसर है अनंत। और धातु का परावैद्युतांक भी बेटा अनंत होता है, तो दूसरे का खाली स्थान का भी आंसर क्या हो गया, अनंत। ठीक है, क्या हो गया, अनंत। इसके बाद तीसरा है, दो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल 16 गुना हो जाता है। कितने गुना, 16 गुना। इसके बाद करते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य शब्द में उत्तर। तो पहला क्या कह रहा है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, तो जब भी किसी प्लेन शीट पर चार्जों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, समतल पृष्ठ पर अगर आवेशों को बांटा जाता है समतल पृष्ठ पर, तो उस समय विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो किस प्रकार आवेश समूह, तो आप क्या कहेंगे, एक समान। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा एक समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ आवेश। ठीक है, ये पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा देखते हैं, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किस प्रकार के आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो होगा रेखीय आवेश वितरण। क्या होगा, इसका आंसर होगा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो अगर आवेश वितरण हो रैखिक फॉर्म में, ठीक है, रैखिक फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तीसरे का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, जब भी किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गोले, अगर आवेश गोले में बटा हुआ हो, गोले पर बटा हुआ हो, तो उस समय विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप क्या कहेंगे, गोलीय पृष्ठ पर आवेश वितरण, गोलीय पृष्ठ पर आवेश वितरण। ठीक है।
ठीक, ये हो गया आपका तीसरे का। इसके बाद चौथा देखते हैं, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी वैद्युत द्विध्रुव हो तो उसके सापेक्ष विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, द्विध्रुव के कारण, ठीक है, द्विध्रुव के कारण इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरीके से और भी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।